ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर प्रोजेक्ट के तहत 46 स्कीम्स को मुकम्मल करने का फैसला। MCL ने 20 करोड़ की लागत से 46 स्कीम्स मुकम्मल करने की ठान ली। 46 तरक्याती स्कीम्स के लिए इसी माह ओपन टेंडरिंग होगी। 5 नवंबर को अड्डा शुबेल बागगाह, जमशेद टाउन, महर फ्याज कॉलोनी, फतेहगढ़, गुलबहार कॉलोनी के टेंडर्स खोले जाएंगे। स्कीम्स में यूनियन काउंसिल 270, जुडिशल कॉम्प्लेक्स, बेस्ट वेस्टर्न लिंक रोड के टेंडर्स शामिल हैं। कमिश्नर ने 20 करोड़ की स्कीम्स मुकम्मल करने का टास्क सौंप दिया है। हुकूमत का कल से रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियां लगाने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं रेवेन्यू से मुतल्लिका उमूर एक ही छत तले निपटाए जाएंगे। सरदार उस्मान बुज़दार की अफसरान को सुबह 10 से 3 बजे तक कचहरी में खुद मौजूद रहने की हिदायत। खवातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए बनाई गई विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी फंड्स की दम दस्तयाबी के बायस गैर फाल। पंजाब हुकूमत ने विमेन प्रोटेक्शन सेंटर्स की तामीर के बजाय पनाहगाहों के लिए 100 मिलियन मुख्तस कर दिए। विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन, DG और दीगर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन दफातर के बगैर सरकारी उमूर निपटाने लगे। लाहौर को जहरीले धुएं ने अपनी लपेट में ले लिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 321 तक पहुंच गया। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट सबसे ज्यादा मुतासिर। आंखों और गले के अमराज में इजाफा। स्मोक बढ़ने पर शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा महकमा माहौलियात के इकदामात कागजी कार्रवाई के सिवा कुछ नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम के वक्त आलूदगी में इजाफे का इम्कान। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को मुस्तरद कर दिया। बोले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया कमी ऊंट के मुंह में सीरे के मुतरादिफ है। मौजूदा हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में यकसर नाकाम हो चुकी है। पेट्रोल की कीमत में सिर्फ ₹1.57 कमी करके अवाम को महज तिफल तसल्ली दी गई। महंगी ज्यादा 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए ला गए 60 रुपए ला गए। जो घटाने आवे 2-4 रुपये। ये कोई सस्ता तो ना होया। ये तो एवं अवाम को धोखा देना नहीं गा। जिस तरह ये बढ़ाते हैं कीमत 14 रुपए 12 रुपए 8 रुपए 10 रुपए उसी हिसाब से कम करनी चाहिए। 57 पैसे कम किया। बड़े अफसोस की बात है। मुझे तो ऐसी हुकूमत से कोई मजा नहीं आया। ठीक है। हुकूमत का रावी किनारे नया शहर बनाने का मंसूबा। जमीन का कम मुआवजा मिलने पर मुतासिरीन शिकवा कुना। मुतासिरीन का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मियां महमूद रशीद के भाई की मंसूबे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वजीर के भाई ने अथॉरिटी को ईस्ट इंडिया कंपनी करार दे दिया। मुस्लिम लीग का मुतासिरीन का साथ देने का ऐलान। PMS ऑफिसर्स एसोसिएशन पंजाब की जनरल बॉडी का इजलास। चीफ सेक्रेटरी के तबादले के लिए PMS ऑफिसर्स का कल से कलम छोड़ एहतजाज का ऐलान। तारिक अबान कहते हैं कि गैर कानूनी SRO से ब्यूरोक्रेसी को चलाया जा रहा है। उम्रा बहाली के तीसरे मरहले का आगाज। रोजाना 20,000 अफराद उम्रा अदा कर सकेंगे। जायरीन लाइसेंस होल्डर ग्रुप से ही पैकेज हासिल कर सकेंगे। सऊदी अरब पहुंचने पर जायरीन 3 रोज होटल में करंतना रहेंगे। बैनुल अक़वामी जायरीन को 10 रोज सऊदी अरब रहने की इजाजत होगी। 18 से 50 साल तक के जायरीन को उम्रे की इजाजत होगी। वज़ीर आला पंजाब का ऑरेंज ट्रेन पर सफर करने का फैसला। सरदार उस्मान बुज़दार आइंदा हफ्ते सूबाई वज़रा के साथ ऑरेंज ट्रेन में सफर करेंगे। उधर वज़ीर ट्रांसपोर्ट जहांजेब खान की डेरा गुजरा टर्मिनल आमद। जहांजेब खान के प्रोटोकॉल के बायस ऑरेंज लाइन ट्रेन की बोगी खाली करवाई गई। प्रोटोकॉल से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कौम का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में है। मैंने कदम बढ़ा दिया, अब आपकी बारी है। शेर जवान फोर्स की तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि आपने अहद करना है कि अपने मुस्तकबिल को संवारना है। उधर PDM के लाहौर में जलसे के लिए लीगी अरकान असम्बली का अहम इजलास। 13 दिसंबर को लाहौर में होने वाले जलसे के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। नवाज शरीफ ने साद रफीक, सरदार अयाज सादिक और परवेज मलिक को अहम टास्क सौंप दिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दिन ब दिन बढ़ती महंगाई से हर शहरी परेशान है। वज़ीर आज़म साहिब जिस चीज का नोटिस लेते हैं उसी का बेड़ा गर्क कर देते हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत सरदार अयाज सादिक के बयान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है।
पार्टी के अंदर कोई तकसीम नहीं। नवाज शरीफ का बयानिया ही पार्टी की राय है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि PDM की तहरीक कामयाब होगी। सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि मॉल रोड पर सरदार अयाज सादी के खिलाफ लगाए गए बैनर्स पर मोदी और भारत के परचम लगाने की पुरजोर मजम्मत करते हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का कहना है कि मॉल रोड पर उनके खिलाफ बैनर्स लगना इंतजामिया की नाअहली है। बोले ये कहा कि हुबुल वतनी है कि हिंदुस्तान का परचम तस्वीर लाहौर में लगा दी जाए। उन्होंने कहा कि मेरी कही हुई बात को अफवाज पाकिस्तान पर डालना नामुनासिब है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के बयान का मामला। तहरीक इंसाफ कल अयाज सादिक के बयान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा करेगी। एहतजाजी मुजाहिरे की क़यादत रहनुमा तहरीक इंसाफ एजाज चौधरी करेंगे। लाहौर पुलिस निजी टॉर्चर सेल बनाने से बाज नहीं आई। इंचार्ज चौकी अड्डा प्लॉट का हवेली में निजी टॉर्चर सेल पकड़ा गया। चौकी इंचार्ज हैदर और थानेदार साजिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उधर मुल्जमान को तहफ़्फ़ुज़ देने पर साबिक SHO नवाब टाउन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। साबिक SHO ने बगैर मिल्कियती तस्दीक गाड़ियों की चोरी के मुकदमा दर्ज किए। वहदत रोड के इलाके में घर में चोरी की वारदात। चोर 55 तोले जेवरात 17 लाख से ज्यादा नकदी ले उड़े। उधर मोतीगेड़ के इलाके में डकैती की वारदात में डाकू दफ्तर से 40 लाख रुपए लूटकर फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कैंट डिवीजन में पुलिस का फ्लैग मार्च में डॉल्फिन पीरू फोर्स समेत पुलिस मोबाइल्स की शिरकत। फ्लैग मार्च मस्जिद चौक से शुरू होकर सर्वर रोड पर इख्तिताम पजीर हुई। SP कैंट का कहना था कि मार्च का मकसद शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है। मोहल्लनबाग में पंजाब सर्वेंट हाउसिंग स्कीम के रिहायशियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने सोसाइटी इंतजामिया को करप्ट करार दे दिया। मुजाहिरीन की जानिब से इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। कहा 10 साल से मस्जिद, स्कूल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं तामीर किया जा रहा, जबकि हुकूमत पंजाब को तमाम वाजिबात भी अदा कर चुके हैं। PTI हुकूमत भी अफसरशाही का रवैया ना बदल सकी। 2 माह में 15 अराकीन ने तहरीक इस्तेहकाक जमा करवाई। 15 में से 4 तहरीक इस्तेहकाक को कमेटी के सपोर्ट कर दिया गया। PTI दौर में अब तक 131 तहरीक इस्तेहकाक जमा हुई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर दुबई चले गए। गवर्नर अहलिया के हमरा एमिरेट्स एयरलाइंस की EK 623 से रवाना हुए। स्पीकर परवेज इलाही ने कायम मकाम गवर्नर का चार्ज संभाल लिया। डेप्यूटी स्पीकर सरदार दोस्त मजारी कायम मकाम स्पीकर बन गए। कायम मकाम गवर्नर परवेज इलाही से चौधरी अहमद की मुलाकात। नासिर चौहान, चौधरी अहमद साथियों समेत काफ लीग में शामिल। मुलाकात में कामिल अली आगा, मलिक शकील अवान, यूनुस मलिक समेत दीगर मौजूद थे। सदर नून लीग लाहौर परवेज मलिक की MPA बाबू अख्तर के घर आमद। बाबू अख्तर अली से भाई के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। परवेज मलिक का कहना था कि दुआ गो हैं मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह मिले। सोशल मीडिया पर शेर मियादाद के इंतकाल की खबरें बेबुनियाद। शेर मियादाद के बेटे का वीडियो पैगाम, कहते हैं मेरे वालिद खैरियत से हैं। CCPO उमर शेख की हमीद लतीफ हॉस्पिटल आमद। CCPO उमर शेख ने हॉस्पिटल में करीबी अजीज की आयादत की। DC लाहौर ने छुट्टी के रोज सहूलत बाजार गुलशन रावी का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। सस्ते बाजार में गिरा फरोशी पर भारी जुर्माने भी आयद किए। सब्जियों के रेट्स, पोलियो मुहिम का भी जायजा। DC लाहौर ने पार्किंग कंपनी को फीस लेने से रोक दिया। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक मिस्टर बिनियामीन की बादशाही मस्जिद आमद। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक का तारीखी मकामात में दिलचस्पी का इजहार। बिनियामीन को शाही हमाम का दौरा भी करवाया गया। कंट्री डायरेक्टर ने लाहौर लाहौर है का नारा लगाया। मेहमान नवाजी पर लाहौरियों का शुक्रिया भी अदा किया। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर लोड बढ़ने से शुमारी का काम मुकम्मल ना हो सका। सिर्फ 60% स्कूल मुकर्ररा वक्त में डेटा अपलोड ना कर सके।
1122 में से 550 स्कूल्स ने डेटा अपलोड किया, जबकि 36 अजला में से एक भी जिला मुकम्मल डेटा अपलोड ना कर सका। मौसम सरमा की आमद, मातहत अदालतों में औकात कार तब्दील। कल से अदालतों में सुबह 9 बजे से 4 बजे तक केसेस की समाअत होगी। सिविल और सेशन अदालतों में पीर से जुमेरात और हफ्ता 9 से 4 बजे तक समाअत होगी। उधर बुकला के लिए कल से गाउन पहनना लाजमी करार। प्रिंसिपल सीट इलाकाई बेंचेस में पेश होने वाले बुकला के लिए गाउन लाजमी। बुकला गाउन पहनने बगैर केसेस की पैरवी नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की सूबाई नशिस्तों का इलेक्शन, सूबाई सदर, फाइनेंस सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी बिला मुकाबला मुंतखब। सूबे भर के 1422 डॉक्टर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। कौमी कमीशन बराए बैनुल मज़ाहिब मुकालमा की तकरीब। किबला कासिम अली कासमी, बदर मुनीर, असगर आरिफ चिश्ती समेत दीगर की शिरकत। तकरीब में खिताब से सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ का कहना था कि फ्रांस ने दुनिया को आग में धकेलने की कोशिश की। आसिम मखदूम ने कहा कि मजहबी क़यादत फ्रांस के इक़दाम को मुस्तरद करती है।